जी प्रणाम सभी को, नारायण हरि। नहीं। तो क्या कह रहे हैं प्रेम? मेरा मन ये कहता है फालतू का पंगा, भाग जाए यहाँ से। बिल्कुल सटीक जा रहे हो। मन ऐसे ही भटकाता है। अभी गुरुजी ने जो लेटेस्ट लिखवाया था, सुनाया था ना आपको? याद है? बहुत सुंदर था दूरी गुरु। नहीं है, इच्छा थोड़ी। दूरी नहीं है, इच्छा थोड़ी। हम्म। थोड़ी इच्छा मार्ग बढ़ाए, पर साधक यह समझ न पाए, बीच राह जब उठे है मनवा। प्रेम, जब आप ईश्वरीय मार्ग पे आगे बढ़ गए और जब आप आगे निकल गए, शुरू में तो मन ने कहा चलो ठीक है, लेकिन जब आप आगे निकल गए, राह के अधिक मार्ग से होके गुजर गए, और जब ये मन उठा कि अब तुझे कुछ करना है, झटपट पीछे खींचन लागे। अंतर मनवा जाने रहस्य, आगे बढ़ते रहने को बोले। जीव अब कुछ समझ न पाए, माया का चक्कर यही। यहां माया को समझो, यही माया है, इल्यूजन। माया का चक्कर यही है, चले चक्कर जीव घूमत डोले। पल में आगे पल में उल्टा। गुरुजी ने यहां पल में पीछे शब्द नहीं लिखवाया। पीछे शब्द में हम फेस को चेंज किए बिना भी बैक ले सकते हैं, लेकिन उल्टे का अर्थ क्या हुआ कि हमने पूरा अपना फेस ही कन्वर्ट करके हम वापस मार्ग पे चलने लगे। पल में आगे पल में उल्टा, जाऊं किस दिशा में स्वामी। मंदिर मंदिर आश्रम भटके, मार्ग मिले तभी वहां से अनुभवी जो गद्दी विराजे। नहीं तो भटकन क्या है यह जानो, कितना दौड़ो कितना भागो, कितनी चौखट कितने द्वारे। बाहर से मिलना है मुश्किल, भीतर तेरा तो को पुकारे। और जितनी आवाज होगी भीतर उतनी भागम भाग। तो थम, ठहर, रुककर सुन भीतर की सरगम। उसका सुर समझ पकड़कर, उसका सुर समझ पकड़कर, भीतर भीतर रखना शुरू कर। जो बैठा मृदंग बजाता, हाथ गले से ताल सजाता। गहराई बतलाए वही तो, बाहर समझाए अनुभव वाला। पर ऐसा जीव पाओगे कैसे जो आपको बाहर से अनुभव से समझा सके? पर ऐसा जीव पाओगे कैसे, ढूंढना बड़ी मशक्कत होगी। तो मत उलझो, बस ठहरो थोड़ा, रुककर थोड़ा स्वयं को देखो। तुमने अपने को कब देखा? पिछले जन्म या उसके पीछे, 10-20 जन्म या उसके पीछे। ना देखा तो अब देख लो, थोड़ा अपने संग बैठ लो। अपना समय कर स्वयं को समर्पित, स्वयं अपना उद्धार करो अब। बाहर बहुत भागा युगों से, युग युग की अब रीत को बदलें। भीतर की पुकार सुनो अब, भीतर की वाणी को सुन लो। सुनकर थोड़ा और ठहर जाओ, गाने वाला समझाएगा। तू हिला तो मंजर खो जाएगा, तू रुका तो झरना रुक जाएगा। तू रुका तो झरना रुक जाएगा, तू रुका तो झरना रुक जाएगा। सारे का सारा गुरु जी का इसमें शब्द रुकने पे, ठहरने पे, थमने पर। तो जब भी ऐसा अनुभव आने लगे कि अब मन नहीं करता, अब मन नहीं करता, स्वयं को थोड़ा विराम दो। आज विराम की परिभाषा को थोड़ा अलग से समझिए। एक है छुट्टी। ये छुट्टी वाला विराम नहीं, ये छुट्टी वाला विराम। गुरुजी कहते हैं कि उसी तरफ फेस करके रहो और वहीं ठहर जाओ। उस समय के आने वाले विचारों को देखो। जैसे आप एक मार्ग में हैं, यात्रा में हैं। माने कि आप गिरिराज जी की परिक्रमा में हैं, तो अब आपको पूरी परिक्रमा पूर्ण करनी हुई। रास्ते में आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, तो कुछ देर के लिए आप थम जाओगे, ठहर जाओ।
उसको देख लोगे, वो निकल जाएगा, फिर आगे बढ़ जाओ। तो गुरुजी बताना चाहते हैं कि जब भी तुम अपने मार्ग पे आगे बढ़ो और मार्ग से तुम्हें मन हटने लगे, क्या करना? एकांत। तो गुरुजी कहते हैं कि तुम मेरी प्रेम की छतरी के भीतर आ जाओ। इतनी देर तुम्हारा मन चला रहेगा, मेरा प्रेम उसको और तुम्हें पुष्ट करेगा, तुम्हारे अंतर मन को शक्ति देगा। मन का खेल निकल जाएगा, तब तक थम जाओ, ठहर जाओ। उन्होंने लगभग हर शब्द का प्रयोग किया है इन शब्द, इन लाइनों। थमना, रुकना, ठहरना, तब तक थम जाओ, ठहर जाओ। ये मार्ग ही ऐसा है, ये मार्ग ही ऐसा लगता है। फिर थोड़ा सा अतीत ख्याल में ले लेना कि अतीत में भी इस मार्ग से मुझे अमृत प्राप्त, मैं जीवन में आनंदित हूँ। ऐसे अपने को बतलाकर गुरु जी कहते हैं ना, स्वयं अपना उद्धार कर। आपको स्वयं ही करना है, बाहर किसको ढूंढोगे? मंदिर मंदिर आश्रम भटके, पर वहां से मार्ग मिले तभी अनुभवी जो गद्दी गिराज। आप कहीं जाओ जहां अनुभवी व्यक्ति, साधना, साधना के अनुभवी अगर गद्दी पे विराजते होंगे तो मार्ग मिल जाएगा। लेकिन ढूंढना बड़ी मशक्कत, कहाँ ढूंढोगे? तो गुरु जी कहते हैं कि भीतर आओ। जो बैठा मृदंग बजाता, हाथ गले से ताल सजा, वही समझाएगा। वो कहते वही समझाएगा। ठीक है प्रेम। हाँ ठीक है प्रभु जी। इसीलिए बस वही वाली बात है ना, वो ये ध्यान में थी लाइन के थम जाओ रुक जाओ वाली। तो आ, सेशन जरूर अटेंड करना है, मिस नहीं करना है। सेशन के अलावा प्रेम, जब भी मन में ये विचार आए कि अब ऊब हो रही है, क्या रखा है साथ में, उस समय उन विचारों को आने, उनसे बिल्कुल, आप बिल्कुल किसी प्रकार का कोई लड़ाई आने दीजिए, सब ये साथ। तो ऊप ये तो ऊप से ऊपर हो गया इस बार तो। ये सब फालतू की चीज लगने लग गई। लेकिन अभी तो यही जीवन है ना। मैंने कभी आप लोगों को शायद शेयर किया या नहीं किया कि मैं कहीं भी घूमने जाता हूँ मेरा मन नहीं लगता। मैंने बताया था। तो मुझे लगभग 30 साल पुरानी अपनी एक अनुभव ख्याल में आया पिछले दिनों का, साल 2 साल हो गया शायद। मैं ऊटी गया घूमने के लिए। ऊटी बहुत खूबसूरत जगह है, और वहां पर एक बहुत सुंदर पार्क है। अगर मैं नाम का गलत उच्चारण नहीं कर रहा हूं तो कुछ डेडो बेटा पार्क करके है। बहुत खूबसूरत। मैसूर गया, वहां पे आगे वृंदावन गार्डन्स है, एक ही ट्रिप में थे। मैंने वहां जाके पाया कि मुझे वहां पे कुछ भी चीज ने लुभाया नहीं। अभी तो म्यूजिकल फाउंटेन काफी हो गए, लेकिन 30 साल पहले तो इतने नहीं थे। मुझे नहीं लगे, मैं बिल्कुल भी आकर्षित नहीं, और मुझे कुछ समझ भी नहीं आया। चले आए। लोगों ने पूछा कैसा, बहुत सुंदर है, क्योंकि ये जगत की रीत है। लेकिन जब मुझे उस दिव्य पार्क का अनुभव, जिसमें से हम बहुत से लोग जा चुके हैं और भविष्य में फिर जाएं, तो जब आपको डिविनिटी का अनुभव,
तो फिर आपका उससे कमतर में मन नहीं लगता। लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं है। जैसे जैसे साधना के मार्ग पे आगे बढ़ेंगे, हमारी चेतना को बिना बताए भीतर की कलियां फूटने लगती। चेतनता रूप में हमें नहीं पता, संसार के तल पे हमें नहीं पता, लेकिन भीतर तो कलियां फूटने लगी। जो मेरे लॉस्ट, मेरा स्तर अब एक राजा है, और वो राजा ने राजसी ठाट बाट भोगा है, और आज वो राजा परिस्थितिवश उन अवस्थाओं में है जो कि उसके स्तर को मैच नहीं करती। मन लगेगा? नहीं लगेगा। तो यदि राजा को समझ आ जाए कि मेरा मार्ग है, इस समय मेरा लड़ाई का समय है, युद्ध काल है, मुझे ठाट बाट नहीं मिलेगा, अभी मेरा यही कर्तव्य है, तलवार उठा अपने राज्य की रक्षा कर। जब ऐसा भाव प्रकट हो जाए, नहीं तो क्या होगा, लड़ाई में चूक हो जाए। धीरे धीरे प्रेम, भीतर के जब मोती खुलने लगते हैं ना, तो हमें यहाँ ऊब होने लगती है, किसी भी चीज में आनंद नहीं है। आप पार्टी में, पर्यटन में, कहीं भी जाएंगे, लोगों से मिलेंगे, आप सब कुछ करेंगे, लेकिन कहीं एक रहेगा, यार ये सब कुछ नहीं। और अगर ये सब कुछ होने लगे तो ये अच्छा है, या ठीक इस समय आपको मार्ग दिखाने वाले की आवश्यकता। और वो मार्ग दिखाने वाले दो जगह से आते, जो आपको मार्ग बता सकते, दो जगह से। एक बाहर से आएंगे और एक भीतर से आएंगे, तीसरा कोई स्थान नहीं, बाहर या भीतर। तो संसार ने बाहर से मार्ग लेने का मार्ग चुना, जो कि ठीक है, गलत नहीं। लेकिन परम गुरुदेव ने हमें भीतर से मार्ग, हम कैसे अपने मार्गदर्शक बने, हमें भीतर से मार्ग लेने के मार्ग पे आगे बढ़ने की व्यवस्था हमें बता रहे हैं कि तुम भीतर से। गुरु जी कहते हैं, बस ठहरो थोड़ा, रुककर थोड़ा स्वयं को देखो। तुमने अपने को कब देखा, पिछले जन्म या उसके पीछे, 10-20 जन्म या उसके पीछे, ना देखा तो अब देख लो, थोड़ा अपने संग बैठ। अपना समय कर स्वयं को समर्पित, स्वयं अपना उद्धार करो। ऊब ज्यादा बढ़ जाए, मन ज्यादा हिलने लगे, बाहर गति करें, तो कुछ समय में के लिए दरबार आके बैठे। अब आपको ये बात स्पष्ट हो रही होगी धीरे धीरे कि पिछले लगभग साल भर से मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं, दरबार आ जाया करो महीने। उससे आपकी ऊर्जाएं संतुलित होने लगी, चक्रों को हीलिंग मिल जाएगी। ये कार्य कैसे होगा ये आपको पता नहीं चलेगा। जैसे कुछ समय पहले तक जो समर्थ संपन्न व्यक्ति थे, वो लोग साल में 2 बार छुट्टियां मनाने जाते,
पुरानी पिक्चरों में हमने देखा उनके गेस्ट हाउस होते थे, और ये सच्चाई भी है, जाके रहते थे उससे। अपने को पुनः ऊर्जित करते। ध्यान साधना के मार्ग पे आपको अपने चक्रों को पुनः ऊर्जित करना है, नवजीवन देना, इसलिए यहां आना आवश्यक। और स्वयं के तल पे जब भी कभी मन में ऐसा उच्चाटन भरना शुरू हो जाए, बैठ जाओ, बैठ जाओ। फिजिकली बैठ जाओ, क्योंकि जैसे ही भीतर मन हिलेगा तो कोलाहल होगा, और कोलाहल होगा तो वो आपको ज्यादा ज्यादा हिलाना शुरू कर देगा, और आप ज्यादा हिले तो यानी कि आपका ज्यादा हानि, ज्यादा नुकसान। गुरु जी कहते हैं बाहर से मिलना है मुश्किल, भीतर तेरा तो को पुकारे, और जितनी आवाज हो भीतर उतनी भागम। मेरी मां की अवस्था यही हो सकती है, उतनी भागम भाग, उतना कोलाहल भीतर मचेगा। भीतर और बाहर के कोलाहल से बचे। यदि आपने स्वयं को बाहर और भीतर के कोलाहल से बचा लिया तो समझो मार्ग लगभग क्लियर है। मुझे लगता है ये बहुत देरी से उठते गिरते विचारों की लहरें, ये भीतर बाहर की भागम भाग या कोलाहल, यही इल्यूजन या माया है। तो यदि जीवन में बहुत भागम भाग है, उसको कम करो, उसको विराम दो, इसको विराम। आज से कुछ साल पहले तक जब तुम कहते थे मन नहीं लगता, मैं कहता था छुट्टी चलेगी। आज आज समुराई तैयार है। आज वो लड़ सकते हैं, आज उनको पीठ नहीं दिखा, आज फेस करना, फेस करके आगे। ठीक है प्रेमानंद, स्पष्ट हुआ? एकदम बहुत अच्छे से। एक छोटी सी विनती है। ये जो परम गुरुदेव की वाणी आप सुना रहे हो हमको, मेरे को लगता है कि पे डाल दें इसको एक रिटर्न के अंदर, तो जब भी मन भटके हम इसको पढ़ के समझ के, जितना समझ में आएगा उसको थोड़ा सा एक सिंबल हमको मिल जाएगा, अगर आपको आपत्ति नहीं हो उसमें तो। ज्योति वो मेरे आपका पास, अधिकार क्षेत्र है, वो मेरा नहीं है। ज्योति कुछ समय पहले मेरे पास आए थे अकेले, काफी बात हुई व्यवस्थाओं संबंधी। तब तक ये विचार नहीं दिया था गुरुदेव ने, तो ये ज्योति से बात उस समय नहीं। तब यही था कि ये सुरक्षित रहे। पिछले 2-3 महीनों से यह विचार आ रहा है कि गुरुजी की वाणी को गुरुजी के नाम से पब्लिश करा दिया जाए बुक के। जहां तक ये जीव तरसता भटकता है ना, जहां तक जिसका जैसा पुकार, तो ये गुरुजी के शब्द वहां तक पहुंचे, भीतर दरारों से रिस रिस जाए, है ना। उस संदर्भ में जब आप, ज्योति, सहज, ऋचा और अन्य सभी साधक यहाँ होंगे, तब चर्चा करें।
ठीक है। जी। सहज, उससे पहले ऋचा कुछ कहना ले चाहती। ऋचा की बात रह गई थी, ऋचा की बात सुन के फिर आपकी बात सुनते हैं, फिर ज्योति। जी, मैं बस ये कह रही थी कि मैं साधना तो कर रही हूँ, लेकिन मेरा किसी भी प्रश्न उत्तर में या किसी भी इस चीज में उलझने का मन नहीं करता आजकल, बिल्कुल भी। मुझे उलझन लगती है। मुझे लगता है कि बस चुप रह के कर लो, ऐसा मेरा मन करता है। और साधना में भी मैं ओम उच्चारण ज्यादा देर नहीं कर पाती, मैं ज्यादा देर शांत रहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी मैं लम वम करने शुरू, मतलब लगा लेती हूँ ऑडियो पर, शांत रहती हूँ, मतलब मैं उच्चारण भी नहीं कर पा रही। ऋचा, इस बात को ख्याल में लेना कि ये शांति किसी भीतर के किसी तूफान का संकेत तो नहीं। अर्थात तूफान का अर्थ ये नहीं है कि कुछ गड़बड़ हो रहा है। तूफान का अर्थ ये है कि कोई भीतर के दबे हुए मेरे विचार या भावनाएं जो बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन मन उनको ब्लॉक करता है। गुरुजी ने जो हमें मार्ग बताया वो कह देने का मार्ग बताया, और आपने इस बात को ख्याल में लिया होगा कि मैं आप लोगों से कुछ नहीं छुपा, ऐसे कह देना बहुत आवश्यक। आपको कहना हो, अभी कुछ समय के लिए आप इसको अपनी लड़ाई भी समझ सकते हैं। मेरा आग्रह नहीं कि आप किसी अक्षर का उच्चारण करें या ओम अक्षर का उच्चारण करें। मेरा आग्रह है, निवेदन है, और बहुत स्पष्ट है कि अपने भीतर उमड़ते घुमड़ते विचारों को कहिए। उसको निकल जाने दो। इसको मैं उल्टी की संज्ञा देता हूं। और आप इतने बड़ी डॉक्टर हो, और आपको पता है यदि अपच हो जाए, सीने में भारीपन हो जाए, तो उसका एक अच्छा उपचार है कि यदि वॉमिट हो जाए, तुरंत आराम है, किसी गोली की जरूरत नहीं है। तो आपकी यात्रा ये देखने की है कि कौन से विचार आपको रोक रहे हैं। उन विचारों को शब्द दो और बाहर निकाल दो। आप पाओगे कि हमेशा उत्तम, हमेशा जो वमन बाहर होगा वो या तो हल्का करेगा या तो वो डॉक्टर को बताएगा कि इनको अब इस तरह की औषधि की, मेडिसिन की आवश्यकता है। दोनों तरह से लाभकारी। आपको अपने शब्दों को बाहर फेंकना हो। जब तक आप अपने शब्दों को बाहर नहीं फेंकोगे, तब तक यात्रा दुष्कर रहेगी। इसका बड़ा अच्छा उदाहरण है आरती हमारे साथ। आरती ने शब्द बाहर निकालने से तो बहुत सोच के, बहुत धीमी गति के, और शायद 2 साल 2 बरस पहले तो ये हाल था कि मेरे ख्याल से वो 1,000 शब्द सोचती होगी और 2 बार 2 शब्द टाक टाक के बोलती होगी। आज परिवर्तन आ गया। सिर्फ अपनी विचार कह देने मात्र से परिवर्तन आ गया। तो आपको अपनी बात को सॉरी, कहने का शब्द इकट्ठा करने पड़ेंगे। ज्योति समझेंगे। मैंने ज्योति पे बहुत तगड़ा वार किया था, या समझ गए तो बोले। ज्योति बोलते हैं, श्रद्धा समर्पण विश्वास तो उत्तरोत्तर प्रकट हो रहा है, हो रहा लगता है गुरुवर, पर अभी अंतर मन से ही परिचय हुआ है। मैंने तब भी लाफिंग इमोजी दी थी। मेरे इमोजी के रिएक्शंस को गंभीरता से उठाया करो। काफी टाइम से सही चल रहे हैं ज्योति।
लेकिन जब इनको लग जाए कि श्रद्धा विश्वास समर्पण आ रहा है, अंतर्मन से परिचय हो रहा है, तो समझ लो अहंकार ने दस्तक दे दी है। और जो मैंने प्रेम को उत्तर दिया वो प्रेम को नहीं था, उत्तर ज्योति के लिए था। ज्योति के लिए मैंने कहा इनसे कुछ सीखो। मैं देखना चाहता था कितना अहंकार कितना आया। जीव घोषणा कर दे कि मेरे भीतर श्रद्धा आ गई है, समर्पण आ गया है, विश्वास आ गया है, तो समझ लो यू टर्न का समय नजदीक होने की संभावना है। इसकी संभावना बनती है। कैसे पता लगा? ज्योति की इस अवस्था का ज्ञान कैसे हुआ? ज्योति की इस अवस्था का ज्ञान तभी हुआ जब उसने वमन किया, नहीं तो पता ही नहीं चलता। क्योंकि रोज तो मुलाकात होती नहीं। जब मुलाकात होती है तो थोड़ा सांसारिक व्यवस्थाएं भी होती हैं। कैसे पता लगे? कहने से पता। आप अपना मुंह खोलेंगे और जैसे ही दो चार शब्द निकलेंगे तो जानने वाला समझ जाएगा कि यह अंग्रेजी बोलता है, तुर्की, फारसी या रशियन भाषा बोलता है, मैंडरिन बोलता है, हिंदी, तमिल, तेलुगु बोलता है। पता नहीं चलेगा। तो यहां पर आपको अपने ऊपर कार्य करना। आप साधना ना करें। अगर आप स्वयं को देख रहे हो, अपनी बात कह रहे हो, तो ये साधना ही तो है। एक स्वरूप में क्यों फंसना कि मैंने इस अक्षर का उच्चारण किया तभी साधना हुई। तुम्हें तुम्हारी अवस्था का भान है, बहुत है। इससे अधिक कुछ चाहिए भी नहीं। साधना का उद्देश्य ही ये है कि मुझे मेरी सिचुएशन अवस्था का पता लग जाए, मुझे मेरे भीतर उठते और गिरते विचारों के बारे में जानकारी आ जाए। वो तुम्हें आ रही है, लेकिन माया यही है जो तुम्हें समझाती है कि साधना में मन नहीं लगता। असलियत तो यह है कि साधना में उतर चुकी हूं। नहीं तो तुम्हें तुम्हारी अवस्था की जानकारी नहीं है। अब यहां पर आपको पुरुषार्थ करना है, अपनी बात को एक्सप्रेस करने का, कह देने का। कभी ख्याल में लेना, 2 साल 1.5 साल पहले तक सहज एक बच्चों की तरह बोलती थी। और आज सहज को मैंने बोला रुकेंगे तो रुक गई, पहले नहीं। जैसे एक छोटा बच्चा क्लास में उचक के बोलता है हाथ उठा के, ऐसे सहज। तो सहज को अपनी बात कह देने की समझ थी, और अपनी बात सिर्फ बच्चा कहता है। बड़े तो गंभीर हो जाते हैं। अपनी बात बच्चा कहता है तो बच्चे बच्चे अपनी बात को लिख के रखो, रिकॉर्ड करके रखने की आपको मैं परमिशन देता हूं। क्योंकि कई बार मन उचाटता में आप लिखने का उद्योग करना पसंद नहीं करते, लेकिन सबके लिए नहीं है। लिख के रखो, रिकॉर्ड करके रखो। और आप पाओगे आपने जहां अपनी 2-3 बार बात रखी, आप वापस एकदम से हल। एक नया पर्दा, एक पुराना पर्दा हट गया और एक नया दृश्य आपकी आंखों के सामने आ गया, जो अब आपके प्रति अधिक मैत्रीपूर्ण एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। ये आपकी लड़ाई है। आपको ये लड़ाई लड़नी, कह दे।
और हम तो कहते हैं भाई कोई हमें सुन तो ले एक बार। दुनिया अपनी अपनी कोलाहल अपने अपने कहकशों में लगी। गुरुजी तो सुनने को तैयार बैठे अपनी बात को। कभी किसी रेयर केस में ग्रुप पे कहने का मन ना करे तो व्यक्तिगत भी कह सकते हैं। मेरा आग्रह रहता है सबके सामने कहने का। उसका कारण ये है कि यदि सबके सामने कहेंगे तो एक तो हम अधिक सत्यता से, जो हमारा विजन ब्रॉड होगा, और दूसरा सत्यता की बात को ना भी माने तो सबसे महत्वपूर्ण है सबको जानने और सीखने को मिलेगा। हम सब परस्पर एक दूसरे के अनुभवों से सीख रहे हैं ना। कुछ स्पष्ट हुआ ऋचा? जी गुरु जी, स्पष्ट हुआ। सहज बोलिए। गुरुजी, मेरा जो आजकल एक भाव चल रहा है वो ये कि साधना से फायदा शब्द यूज कर रही हूँ, लेकिन यही समझ में आ रहा है शब्द, इस समय कोई दूसरा शब्द नहीं आ रहा। फायदा तो है लेकिन हो भी नहीं रही। हर समय एक एहसास रहता है कि मैं बैठूं थोड़ी देर बिल्कुल शांत, सबसे अलग। और जैसा प्रेम ने कहा कि समय तो है पर उसे हम हमारे लिए यूज नहीं कर रहे, कुछ और ही कामों में लगे रहते हैं। और दूसरी चीज, जैसे आपने बताया कि कहीं जाकर ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि हमने कुछ अचीव कर लिया या कोई बहुत अच्छा जगह हम आ गए। वो क्षण जो है वो एंजॉय करती हूँ, बट उसके आसपास का जो आ, है समय, वो लगता है कि व्यर्थ है, उसमें कुछ भी नहीं है। और मन में बहुत सारा गुस्सा है जो निकालना है, और मुझे लगता है वो निकलता है तो गलत तरीके से निकल रहा है, पर अभी बहुत सारा है। हम अभी सहज के बारे में चर्चा करते थे तो हम सबका अनुभव है कि सहज एक बालक की तरह बोलती, प्रेम भी ऐसी होती, लेकिन सहज में बालपन कुछ और अधिक है। प्रेम में संकोच है, बहुत कम हो गया पर अभी। तो सहज एक चीज देखो, पिछले कुछ महीने से आपके दरबार के जो दर्शन के क्रम है उसमें लगातार व्यर्थ। तो जो भी कोई बालक की तरह होगा उसका क्या मन करेगा? माँ की उंगली पकड़ो है। और पहले तो मैं भी आपको टोकता था, अब मैं नहीं टोक रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ। एक तो उस चीज पे आप विचार, आपका मार्ग इसी तरह से चले। हम कहीं घूमने जाए और हमने उस क्षण का आनंद लिया, ये परफेक्ट ध्यानी की अवस्था है। उस क्षण का आनंद लेके निकल गया, बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए एनवायरनमेंट से या जो भी कुछ वहां पे व्यवस्थाएं हैं उनसे, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रकाशित हैं। तो यदि भीतर उसका प्रकाश थोड़ा झिलमिलाता होगा तो आपको पृथ्वी की किसी भी अवस्था में, किसी भी कितने हाई एंड पे आप चले जाएं, आपको वहां पूर्ण आनंद कभी नहीं। आप अच्छे से समय बिता के आए, क्योंकि तेरा स्वयं तुझको पुकारे। आपको पता है कि मैं कहां से आया हूं,
हमारे क्या ठाठ थे। लेकिन ये मार्ग भी मैंने चुना है। मैंने बहुत सारे पाप किए और उन पापों को भुगतने के लिए मैं पृथ्वी पर आया हूं। इस कॉन्सेप्ट को हटा दो मन से। मेरे बहुत सारे पाठ सीखने को रह गए, इस करके मैं इस पाठशाला में आया और मैं अपने पाठ सीख के अच्छे से जाऊं। अगर आप अपने बचपने में इसलिए स्कूल गए होते कि क्योंकि आपको सजा के रूप में स्कूल दिया गया है, तो आप स्कूल से कुछ सीख नहीं पाए। आप स्कूल इसलिए गए थे क्योंकि आपको कुछ नया सीखना था। आप वहां से हमेशा आप स्कूल में नहीं रह गए, कुछ बरस बिताए, फिर अपनी गाड़ी पे आगे चल गए, संसार के तल पे जीवन का आनंद अनुभव और मौज लिया। क्योंकि क्या यदि आप स्कूल इस भाव से गए होते, एकेडमिक्स की बात करें कि ये एक सजा है, तो क्या आज आप इतने बड़े पेशे में आ सकते थे? आपकी थॉट ही बदल गई थी। स्कूल सजा नहीं है, वो मार्ग है। उस मार्ग को हम जितना अच्छे से जिएंगे तो पोस्ट स्कूल जीवन उतना सुंदर। तो ये धरती पे हम अपने पापों का कर्म भुगतते हैं, बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूं कि आप सब स्वयं को इस अपराध बोध से पूरी तरह से मुक्त करें। यद्यपि हमसे पाप होते हैं और हम डेलिबरेटली भी पाप करते हैं, लेकिन फिर भी यदि हम उस बारे में अपनी समझ को उत्तम कर ले कि ये गलत है, ये नहीं करना है, तो हमारा आध्यात्मिक कल्याण बहुत तीव्रता से होता है। पाप को अवसर में बदल। धरती कोई कारागृह या जेल नहीं है, ये काला पानी नहीं है, ये अवसर है। तुम जहां जैसे हो वहां पर उस अवसर का प्रयोग करो। आनंद में कहीं नहीं जाते, वो किसी प्रोफेशन में नहीं, और कहीं रेगुलर जा पाए उनकी अवस्था भी नहीं है। और आनंदमयी अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग करें। मैं आनंदमयी को हमेशा कहता हूं कि बेटा समझ लो कि ईश्वर ने आपको एक जेल, इसमें अपना कर्तव्य करो। करती है और आनंद से करती। दी हुई बहुत लिमिटेड अवस्था में आरती ने अपने कर्तव्य सूत्र ढूंढने शुरू कर दिए, निकलती है। उन आरती के पास बहुत अच्छा बहाना है, मैं नहीं आ सकती। नहीं, उनकी डिपेंडेंसी कम हो रही है। हो सकता है ईश्वर ने इनको एक परीक्षा के लिए रखा हो सकता है ईश्वर ने उनको परीक्षा के लिए रखा हो। और ये जो बच्चों की व्यवस्था इनके जीवन में ही हो सकता है परीक्षा हो। देखते हैं कितना प्रयत्न करती हैं। क्योंकि क्लास में जब हम पढ़ते हैं तो परीक्षा पत्र हम सबसे छुपा हुआ होता है, सरप्राइज होता है। हम नहीं जान सकते कौन सा प्रश्न आएगा और हमें कैसे रिएक्ट करना। तो हम तैयारी करके रखते। मैंने अक्सर लोगों को कहते सुना है, वो परीक्षा जरूर लेता है, हमारी बहुत परीक्षा हुई। ये अहंकार, ये अहंकार। जो कहें बहुत परीक्षा है, अहंकार। परीक्षा का हमें पता है, हम सिर्फ अंदाज कर सकते। मैं अंदाज कर सकता हूं, वो भी इसलिए क्योंकि इतना स्पष्ट दिखता है।
बाकी को तो अंदाजा भी करना मुश्किल। तो परीक्षा को ठीक से एड्रेस कर पाए, और परीक्षा को ठीक से एड्रेस करने की सिचुएशन में हम उससे कुछ सीख के निकलें। हम जब उससे सीख के निकलेंगे तो जिस तल की परीक्षा को हमने क्लियर किया है वहां के प्रश्न हमारे गिर जाएंगे, वहां के जितने भी दमन है प्रश्नों को लेके वो सब हमारे गिर जाएंगे। सीखने की कला है। तो अगर आज भी ऐसा लगता है कि बहुत गुस्सा है मेरे, और मुझे क्या करना चाहिए, तो साधना ने ये तो सिखा दिया, ये तो बता दिया कि वो गुस्से की ऊर्जा जब निकलती है तो उसका मार्ग गलत है। ये जागरण तो आपने कहा गुस्सा है, और गुस्सा जिस तरह से प्रकट होता है वो मार्ग मुझे स्वीकार नहीं। सहज के शब्द गलत, मैं उसको अस्वीकार करूं। तो सहज जब तुम जिस क्षण ये कहती हो कि मार्ग गलत है, तो समझ लो कि वो मार्ग, गलत मार्ग के प्रति आपकी जागृति जागृत हो चुकी है, आपको ज्ञान आ चुका है, यही ज्ञान है। ज्ञान की चर्चा होगी तो इमीडिएटली हम अनदेखे अनजाने ईश्वर और उसके समकक्षता की बात करते हैं। ज्ञान हमें हमारे तल पे आज के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगा, हमें आज की क्या जरूरत है, रिक्वायरमेंट क्या है आज की। और सहज ने कहा कि ये मार्ग मुझे और सहज की बात बिल्कुल सही है, संसारिक रूप से भी सही है और आध्यात्मिक रूप से तो ये एक बहुत अच्छी और महान बात है, उत्तम विचार है। तो करें क्या सहज? अब सहज के पास उस गुस्से को निकालने का एक मार्ग है कि उनको जिस चीज के प्रति क्रोध है, देखो मैं कहता हूं भविष्य अनबुना है, वो बुना जा रहा है। ऋचा के भीतर जो भाव हैं उन भाव को इकट्ठा करें और शब्दों के रूप में बयान करें। सहज के भीतर जो क्रोध के भाव हैं उन शब्दों को इकट्ठा करें, क्रोध के रूप में बयान लिख के डाल दीजिए। आपके साधक आपके साथ ग्रुप पे डाल दीजिए। उसको मार्ग चाहिए, तो क्रोध को उस मार्ग, क्रोध वैसे तो एक शक्ति ही है, तो उस शक्ति को ऐसे मार्ग से एग्जिट देगी कि वो शक्ति हमारे काम। शक्ति है तो वो दोनों ही काम कर सकती है ना, हमें डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, कंस्ट्रक्ट भी कर सकती है। उस ऊर्जा को कोशिश करेंगे कंस्ट्रक्शन की ऊर्जा में चेंज करने। पहले अभी आज संसार में ऐसा लग सकता है कि मुझे अपने उस मित्र पे या उस परिवार के सदस्य पे या ऑफिस के इस व्यक्ति पर मुझे क्रोध है। वो सही भी हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है कि वो व्यक्ति उस क्रोध को प्रकट करने में आपका सहयोग कर रहे हैं। जब 12-14 साल पहले नेगेटिविटी बहुत हावी हो गई थी, और आप सबको पता है बदन कटने लगता था बैठे बैठे, और ब्लीडिंग होने लगती, ये आप जानते हैं। तो जो सामान्य मानव है, हम भी कोशिश करी किसी को मिले। एक ऐसे शख्स से मुलाकात हुई कि जिन्होंने नाम सहित हमें बताया कि इन्होंने कुछ ऐसे नेगेटिव मंत्रों के उपाय आपके ऊपर किए हैं जिससे हानि। और उन्होंने मुझसे कहा यदि आप कहें तो मैं इसको वापस भेजने की क्षमता रखता
मैं और धर्मपत्नी। उन्होंने बोला, अभी वो सबको बोलते होंगे, प्रेस करते होंगे, अच्छे आत्मा होंगे, और उन्हें वापस भेज सकते। तब तक मेरे को इन चीजों की समझ नहीं, लेकिन भीतर से तो मैं ही था। मैंने कहा वापस नहीं। उन्होंने कहा फिर भुगतना पड़ेगा, वो ईश्वर देखेंगे, वापस नहीं। और उसके बाद भी मैंने उस कष्ट को साल 1.5 साल तक अच्छे से, लेकिन ये अमृत उसी विष से निकला है। उसी समय के क्रम से मुझे प्रेत रहस्य, प्रेतों की गतियां, प्रेत दोष, प्रेतों के उपचार सारे समझ, सारे समझ वहीं से निकले। संसारिक स्तर पे बात करें तो कोई आपके ऊपर ऐसे मंत्रों का प्रयोग करे जो कि आपका अहित कर सकते हैं, तो आप क्या करो? आप उन मंत्रों को रिसीव करना बंद कर दें। ये रहस्य मुझे बाद में समझ आया। समाज में चलता है ना, उन्होंने कुछ करा दिया, उन्होंने कुछ करा दिया। कोई भी व्यक्ति आपकी अनुमति के बिना आप पर कुछ नहीं करा सकता। आप तैयार हो तभी होगा। वो आपके ऊपर कोई मंत्र की ऊर्जा आरोपित करें, आप स्वीकार मत करो, वापस चली जाएगी, चाहे कैसी भी हो। लेकिन इस रहस्य को समझने के लिए हम तैयार नहीं है, क्योंकि यहां पर आप सामने आते हैं। सामान्य मानवी का मन दूसरे को दोष देने का करता है। हम दूसरे को दोष दे सकते हैं ना, सुमित्रा जी अच्छी नहीं है, स्वतंत्र गुप्ता जी अच्छी नहीं है, बड़ा आसान है, ये बड़ा आसान है। अपना अन्वेषण। तो वो जितनी भी अलग तरह की प्रयुक्त ऊर्जा थी, परम गुरुदेव तब भी साथ थे। पता नहीं, ये विचार तो उन्होंने दिया। मैं ऑटोबायोग्राफी पढ़ता था, श्री राम शर्मा आचार्य हमारे समय के महान संत होके गए हैं, जिन्होंने, जिनका 90 के दशक में काफी प्रचार हुआ, और उन्होंने ओपनली कहा था कि सन 2000 तक आप इस छतरी के नीचे आ जाओ। जो उनका अध्यात्म मार्ग था उसके नीचे, जो इसके नीचे आ जाएंगे वो बच जाएंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे, ऐसा वो कहते थे। लेकिन आज हम देखते हैं कि वास्तव में 2000 के बाद संसार सदैव के लिए बदला। उनकी ऑटोबायोग्राफी में है कि उनको, उन्होंने लिखा, मैं उनके शब्दों में, शब्द हेरफेर होंगे, भाव बताता हूँ, कि उनको माँ गायत्री ने दर्शन, और उनसे कहा कि बताइए आप क्या चाहते हैं, मैं आपकी क्या इच्छा पूरी कर सकता हूँ। श्री राम शर्मा आचार्य तो महान संत हुए हमारे साथ। उन्होंने कहा माँ आपने तो इतना दिया ही है, इतनी सृष्टि आपकी चल रही है, बताइए मैं अब क्या सेवा कर सकता हूँ, इसमें आपका क्या सहयोग कर सकता हूँ। अब देखिए सोच की क्या तल, वो कितना ज्यादा देने पर आ गए। मैं यही तो तुमसे कहता हूं कि दे दो, तुम्हारे भीतर जो नेगेटिव विचार हैं उनको निकाल दो, दे दो, परम गुरुदेव सब संभाले। क्योंकि ये जो तुम्हारे जन्मों जन्मों के कष्टपूर्ण विचारों की अड़चन है, ये तुम्हें खाली नहीं होने देगी। जब तक रीते नहीं होगे तब तक भरोगे कैसे?
अगर कोई कमरा है और कमरे में यदि प्रकाश लाना है तो अंधकार को हटाना होगा या तो अंधकार हट जाए। तो जिस क्षण आप बटन ऑन करोगे प्रकाश का, ठीक उसी क्षण अंधकार हट जाए। जिस क्षण आप निर्णय लेंगे कह देने का, ठीक उसी क्षण आप हल्के हो जाएंगे। विचारों का भार ठीक उसी क्षण समाप्त हो जाए। जितनी गहराई से कहो, कह देना। लोगों ने गुरु व्यवस्था का दुरुपयोग स्टार्ट। गुरु आश्रम में लोग जाते थे तो गुरु जी से अपनी बात कहते थे, अपने भीतर के जो कष्ट थे, आध्यात्मिक ताप थे, अधिदैविक ताप थे, अधिभौतिक ताप थे, वो कहते थे उनको। गुरु जी उनका निवारण। अब ये व्यवस्था बदल गई। अब व्यापार के ताप हो गए। जीवन में शांति पाने के लिए आपको अपनी बात को कह देना होगा सहज। और आपके पास ये एक प्रकृति के द्वारा दिया हुआ वरदान ऑलरेडी है। तो जो भी विस्फोट अंदर है उसको कह दो, बिना किसी को दोष दिए कि अवस्था बता। हो सकता है संसार में इस जन्म में जो व्यक्तित्व आपके इन गुस्से का कारण बनते हो, संभावना है कि वो आपको सहयोग कर रहे हैं। डॉक्टर के पास जाओ तो चाकू से शरीर काटना शुरू कर देते हैं, जो कि गलत है। लेकिन मुझे लगता है गलत। मूल रूप से डॉक्टर मेरा सहयोग कर रहे हैं। मेरे भीतर जो गांठ पड़ी, जो दर्द करती है, वो उसको रिमूव कर रहे हैं। और ठीक जिस क्षण वो गांठ रिमूव होगी, ठीक उसी क्षण मैं रोग मुक्त हूं। फिर कह दोगे तो हल्के हो जाओगे। ईश्वर ने हम सबको जीवन में कुछ ना कुछ वरदान दिया है। सहज आपके पास एक्सप्रेशन का वरदान। अपने को बताओ आपके पास वो शक्ति है। तो आज परीक्षा भी समझ सकते हो कि हल्की हल्की बातें कहने का अवसर रहा तो मैं कहती रही। आज भारी बात कहना है तो मैं ऐसे कहूं कि मेरे एक्सप्रेशन में भी किसी को दोषी बन के कटघरे में ना खड़ा होना पड़े। अपना कष्ट कहना है। मेरे शब्दों से किसी को कष्ट ना हो, यद्यपि वो ना सुने तब भी, क्योंकि प्रकृति में तो चले ही गए। आपके पास जो कष्ट है उसको एक्सप्रेस कीजिए। आप तुरंत जैसे ही डॉक्टर ने गांठ निकाल दी, अब दवाई चल रही है, उस गांठ की नहीं चल रही है, हीलिंग की चल रही है। गांठ कटी और गई। जब तक गांठ नहीं कटी थी तब तक दवाइयां गांठ की थी। अब तो व्यवस्था से कुछ दिन दवाई चलेगी। डॉक्टर ने कहा कि मैंने गांठ निकाल दी है, अब आप कल से थोड़ा थोड़ा चलना शुरू करेंगे, परसों से आप नॉर्मल डाइट पे आ जाएंगे। व्यवस्था है। क्लैरिटी हुई सहज? या कुछ भाव बाकी है तो? गुरु जी काफी क्लियर हुआ, बट एक चीज मन में अभी अभी आई। कहते हैं ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो मुझे ये भाव मन में रखना पड़ेगा अपनी बात को कहते हुए कि ठीक है, हो सकता है आने वाले समय में चीजें बेहतर हो जाए। गलत समझ।
बात चीजों को बेहतर करने की नहीं है। आप आप अपने को व्यक्तिपरक होकर शांत सोच रहे करने, हो। बात अपने को अपनी शांत कह देने करने की की है। है। जी। जब आप सोचते हो उम्मीद का दुनिया कायम है, आने वाले समय में कुछ बेहतर हो जाए, यानी कि आपके माइंड में कोई एक या दो पर्सन या परिस्थिति है जिसमें आप सुधार की उम्मीद करते हो। मैं कहता हूं वो गलत है ही नहीं। आपके भीतर जो ये, अभी एक उदाहरण से समझिए। अभी कैटरैक्ट हो गया आंख में, और संसार को देखते हुए संसार के रंग समाप्त हो गए। फूल का जो पीलापन है वो दिखाई नहीं देता। गुलाब का गुलाबीपन समझ नहीं आता। रंग निकल गए। संसार का ऑपरेशन करेंगे, अपना ऑपरेशन करेंगे। अपना गुरु जी। आप तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। किस किस का ऑपरेशन करोगे? दुनिया आपको जीने नहीं देगी। लेकिन यदि किसी एक युक्ति पुरुष के पास आप चले जाओ, जिसको आई सर्जन है, इस बीमारी के लिए बात करें उदाहरण, वो कहेंगे नॉट ए बिग डील। वो कहेंगे आप ठहरो, मुझे कुछ चेकिंग करनी है, फिर मुझे एक उपचार देना है, और फिर 2-3 दिन की आपको डूज एंड डोंट्स हैं, प्रिकॉशंस। वो 2-4 दिन निकले तो आपने पाया फिर दुनिया उतनी ही रंगीन। तो आप अपने गुस्से को व्यक्ति परक होके मत सोचिए, व्यवस्था अवस्था परक होके मत सोचिए। आप अपने गुस्से के कारण अपने पूर्व जन्म, इस जन्म और पूर्व जन्म के बहुत सारे अवस्थाओं में देखिए, कर्मों में देखिए। वो ब्लॉक हो गया है, वहां पर एक ड्रिल करेंगे, बह जाए। पर्सन के आधार पे नहीं सोचिए। कह देने से हर, आपके माइंड में यदि कोई भी ऐसी स्थिति तो उसको आप हटा दें, और अपने सभी कष्टों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। मैं रेस्पॉन्सिबल। और कुछ व्यक्तिगत बात करूं कर मैं, तो आपने पिछले दिनों देखा है मेरी कुछ व्यक्तिगत सांसारिक अवस्थाओं को, जहां मैंने किसी को कोई दोष नहीं दिया, और आपने बहुत अच्छे से देखा है कोई दोष नहीं। मैंने बातचीत में भी दोष नहीं दिया, आपसे बात करते किससे बात करते। ठीक है। अपने भीतर को बह जाने दीजिए। सॉरी। और मेरा आप सबसे निवेदन है, जैसे भी व्यवस्था बने, तरपार आपके चक्र बैलेंस हो। क्लियर हुआ सहज? जी गुरु जी। मेरे ख्याल से ज्योति शायद कुछ कहना चाहते थे ना। गुरुजी, जयमानंद ने जो स्टार्ट वाली बात कही, कुछ इस हफ्ते मेरा ऐसा रहा, मेरा भी। तो जब अभी आपने बात कही कि ये अहंकार वाली, तो मुझे तो समझ नहीं आया कि वो आया। लेकिन अ, मैंने उससे कोरिलेट अभी किया ना बैठे बैठे, तो मुझे लगा कि उस दिन के बाद से उचाटता ज्यादा थी। थोड़ा और जोर से बोलो। अब बेटर है गुरु जी। तो मैंने ये पाया कि उस दिन के बाद से बुध बृहस्पति शुक्र में उचाटता बहुत थी। और मैंने ये भी, मैं ये महसूस कर रहा था कि जो भौतिक मन है वो जैसे हावी हो जाता है ना, संसारिक चीजें, भौतिक मन, ऐसा था। और मैं खुद ये सवाल आज पूछने वाला था जो प्रेमानंद ने किया कि मेरा मन जो है ऐसा हो रहा है। लेकिन मुझे बड़ा अच्छा जवाब मिल गया। तो मेरा सवाल ये है गुरु जी, क्या ऐसा, एक तो ये अहंकार अगर है तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, या मुझे तो पता ही नहीं कि है या नहीं।
मतलब डायग्नोसिस जो बनाई आपने, ट्रीटमेंट भी। आप, एक तो व्यवहारिक जवाब देता हूं, जितने भी रिएक्शंस आते हैं, एक तो आप लोग हल्का हल्का रिएक्ट करा करो एक दूसरे के मैसेज पे, बहुत लाइट। और जितने रिएक्शंस आते हैं उनको ख्याल में लो। आप लोगों को ऐसा लगता है कि सब पे हार्ट भेज दिया, सब पे कुछ भेज दिया, ऐसा। ठीक है। दूसरा, एक मशहूर, एक कहते हैं हंसी का चुटकुला है, और आप सबने सुना होगा। चुटकुला है कि आप जंगल में गए और वहां पर शेर आ गया। अब आप क्या करो? तो इसका उत्तर भी आता है कि अब शेर ही करेगा जो कुछ करे, हम तो क्या करें। लेकिन इस चुटकुले का एक सेकंड पार्ट भी है। मैं कहता हूं, आप जंगल में गए और कोई व्यवस्था नहीं है सुरक्षा की, शेर आ गया, तो आप एक काम कर सकते हैं, शेर की आंख में आंख डाल लीजिए। ये कर सकते हैं। आप बिल्कुल गिव अप नहीं कर सकते, अभी भी करने के लिए कुछ बात। अहंकार को आंख में आंख डाल के दें। अहंकार इतने अधिक तलों से आएगा और इतना सूक्ष्म होता हुआ आएगा कि आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए आवश्यकता बताई गई है बोलते हुए। मैं कई बार शब्दों पे आश्चर्यचकित। जब भी चर्चा हुई तो बोलते गुरु की हुई, साक्षात गुरु की बात कभी नहीं। साक्षात गुरु कभी वर्ड नहीं प्रयोग किया। तो साक्षात गुरु क्या है? जो फिजिकली सामने। हमेशा चर्चा में बोलता गुरु शब्द आया है, ख्याल है ना आप लोगों को? बोलता। आप देखो, बरसों बरसों बाद चीजें क्लियर होती है, तो तब समझ आता है ना, कोई उंगली पकड़ कर कोई बोलता है। तो ज्योति, जब तुम बोलते हो तो तुम्हारे भीतर की अवस्था जो जो भी कुछ है वो सामने आ जाती है। गुरु जी उसको ठीक कर देते हैं, ठीक कर देते हैं। तुम नहीं बोलोगे तो कैसे पता लगे? मैं कल स्वतंत्र गुप्ता जी के उत्तर से बहुत प्रभावित हुआ। मेरा अनुभव है कि सभी साधकों में हमारी साधक स्वतंत्र गुप्ता जी वो साधक हैं जिन्होंने जीवन को जिया है, काटा नहीं। प्रश्न था कि प्रश्न कहां से आते हैं। इन्होंने दो उत्तर दिए, हालांकि मैंने इनके उत्तर को क्रॉस करके उत्तर दिया। मैं चाहता था ये कुछ और बोले, पर कोई बात, जो बोल गई वो अच्छा बोल गई। इन्होंने उत्तर कहा, नारायण हरि सर, नारायण हरि, मेरे विचार से कुछ प्रश्न तो अंतर मन से आते। तो मुझे पता लगा इन्होंने पहले चैट नहीं पढ़ी, क्योंकि अंतर मन तो प्रश्न रहित है। ठीक है, ऐसा भाव हो सकता है अंतर मन से आते हैं, लेकिन अंतर मन प्रश्न रहित। लेकिन दूसरा उत्तर बहुत बहुत सटीक इन्होंने कहा, और कुछ हमारे चारों तरफ के वातावरण से। ये 100% सही उत्तर। वातावरण से, जीवन से उत्तर प्रश्नार्थ। मैं चाहता था कि इनसे मेरी चर्चा कुछ आगे बढ़े, तो मैंने इनको उत्तर दिया। दो विपरीत तलों के उत्तर हैं। मैं चाहता था ये और थोड़ा खुल के क्या कहना चाहते हैं।
लेकिन कोई बात नहीं, बहुत सुंदर उत्तर। हमारे चारों तरफ के वातावरण से आते, प्रश्न हमारे जीवन से आते, और उत्तर भी जीवन से ही आते। ये इतना महत्वपूर्ण है। प्रश्न और उत्तर के माध्यम से हम जीवन को समझते हैं। प्रश्न हमारे जीवन से। मैं बहुत आनंदित हूँ स्वतंत्रता जी, आप सबने इतना समय लगाया, ध्यान साधना की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साधना करते रहे, ईश्वर को याद रखें, अपने को समय देते। फिर कल सुबह नारायण। सर, सर एक चीज बोलिए।